हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास। हाई रिस्क प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो, presence of such complication in pregnancy, a pregnancy which has a negative impact on the health of the pregnant woman or the fetus, or is life threatening of the both इज कॉल्ड ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी। यानी गर्भावस्था ऐसी जटिलताएं विद्यमान हो जाना जिनसे गर्भवती स्त्री या गर्भ शिशु के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। यानी एक महिला प्रेग्नेंट है, उसमें ऐसी जटिलताएं विद्यमान होना कि क्या कहते हैं, उसके बच्चे पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़े और उस महिला पर भी। ठीक है, तो अथवा दोनों के जीवन के लिए प्राणघात हो, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था कहलाती है। यानी दोनों के जीवन के लिए प्राणघात हो, दोनों के जीवन को खतरा हो, उसी को क्या बोलते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। समझ में आया? मतलब गर्भावस्था ऐसी जटिलताएं विद्यमान हो जाना कि जो फीटस है उसका भी और जो महिला है उसके भी जीवन पर क्या हो जाए, प्राणघात हो। ठीक है, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाए, उसी को क्या कहते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है स्टेज ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, देखो स्टेज ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है। देखो, मदर्स एज इज लेस देन 17 ईयर्स। माँ की आयु 17 वर्ष से कम। यानी जो महिला प्रेग्नेंट है उसकी आयु 17 वर्ष से कम है, तब भी क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तब भी ये दिक्कतें आ सकती हैं, प्राणघात कि मतलब उसके जीवन पे खतरा हो। ठीक है, उसके बाद में एडर्ली प्राइमरी ग्रेविडा, यानी 30 वर्ष से अधिक की प्रथम गर्भा। जब महिला 30 वर्ष के बाद, ठीक है, पहली बार प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसका फर्स्ट बच्चा रहता है प्राइमरी ग्रेविडा, तो यानी उसे भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने की चांसेस होती है। नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन, यानी कुप्रस्तुति क्या है, यानी कि क्या कहते हैं, बच्चे की स्थिति, जिसे सिफेलिक स्थिति क्या होता है, वर्टेक्स इसे सामान्य माना जाता है, वर्टेक्स ना हो के कोई और प्रेजेंटेशन हो। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, कुप्रस्थिति बोलते हैं। नेक्स्ट है प्री एक्लेम्सिया भी आप लोगों को हम पढ़ाए थे, इसके रिलेटेड वीडियो डाले हैं। देखो, प्री एक्लेम्सिया होता है कि उस महिला का बीपी 140/90 mmHg से अधिक हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। अगर प्री एक्लेम्सिया सही से ठीक नहीं हुआ तो वही क्या ले लेता है, एक्लेम्सिया का रूप ले लेता है। एक्लेम्सिया में क्या होता है कि बेहोशी, कामा, दौरे वगैरह आने लगते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, देखो, प्रसव पूर्व रक्तस्राव, यानी क्या कहते हैं, डिलीवरी से पहले, ठीक है, जो ब्लीडिंग होती है उसे एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, और जो डिलीवरी के समय होती है ब्लीडिंग, उसे इंट्रापार्टम हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, और जो डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग होती है उसे पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब बहुगर्भावस्था, मतलब एक बार नहीं, 1 2 3 4 5 बार तक क्या हो, मतलब अधिक बार, एक से अधिक बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
टोकोसाइटिक प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था की विषाक्तता, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसकी प्रेगनेंसी पर कोई विषाक्तता हो, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोमिनियाज। हाइड्रोमिनियाज मीन्स होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का 2000 ml से अधिक हो जाना, क्या कहलाता है, हाइड्रोमिनियाज कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, हाइड्रोमिनियाज कहलाता है। देखो नेक्स्ट है ओमेन सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज, मतलब उस महिला को क्षय रोग या मधुमेह व हृदय रोग से पीड़ित महिला हो, ठीक है, जैसे या तो उसे डायबिटीज़ हुई हो या वो ट्यूबरक्लोसिस से परेशान हो या और कोई क्या कहते हैं रोग हो, तो क्या कहते हैं, उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने की चांसेस अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट हाइट वोमेन, यानी कम लंबाई वाली महिला का भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने की चांसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन, उनसे पूछना है कि गर्भपात कितनी बार हुआ है, गर्भपात का इतिहास लेना है कि ये फर्स्ट बार हुआ है, सेकंड बार या एक भी नहीं हुआ, उनसे उसका एबॉर्शन का इतिहास ले लेना है। नेक्स्ट है बेड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, मतलब खराब प्रसूतिक इतिहास, उनसे ये पूछना है कि इससे पहले खराब प्रस्तुति की इतिहास लेना है, इससे पहले कोई दिक्कतें थी। नेक्स्ट पूछना है पिछली शिशु जन्म सिजेरियन सेक्शन व चिमटी प्रसव द्वारा, उससे ये भी पूछना है कि जो इससे पहले की डिलीवरी हुई थी वो सिजेरियन सेक्शन द्वारा हुआ है या फोर्स से, मतलब चिमटी वगैरह के द्वारा हुआ है, ठीक है। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें प्लस शेयर भी करें। थैंक यू।